फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड लवर। आज हम आपको मैंगो चॉकलेट फ्लेवर की केक बनाने जा रहे हैं, वो भी इडली कुकर में। अगर आपको हमारे केक की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं और 2 बर्बन बिस्किट के पैकेट लिए हैं। आप चाहें तो कोई चारों बिस्किट के पैकेट एक ही फ्लेवर में ले सकते हैं। हमने यहाँ एक आम लिया है, थोड़ी चेरी ली है, शक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। 1 ग्लास हमने यहाँ दूध लिया है और एक अमूल फ्रेश मिल्क क्रीम ली है हमने। इससे हम व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे, वो हम आपको केक के साथ में बनाते हुए बता देंगे। सबसे पहले हम बिस्किट लेकर इस तरह से हम सभी बिस्किट की क्रीम निकाल लेंगे। ये हमने सभी ओरियो बिस्किट की क्रीम इस तरह से निकाल ली है। ओरियो बिस्किट हमारे पास 2 तरह के थे, एक वाइट क्रीम बिस्किट और एक चॉकलेट क्रीम बिस्किट। ये हमें केक की आइसिंग करते टाइम पे काम आएंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं अभी। अब हम इसी तरह से जो हमने बर्बन बिस्किट ले रखे हैं उन्हें भी एक अलग बाउल में, ये हमने बिस्किट निकाल लिए हैं। अब इनकी भी हम इसी तरह से क्रीम अलग से निकाल लेंगे। सभी बिस्किट हम इसी तरह से निकालेंगे। ये हमने सभी बिस्किट की क्रीम इस तरह से निकाल ली है। क्रीम अभी हम साइड पे रखेंगे और अब हम बिस्किट का इस तरह से चूरा करते हुए इन्हें मिक्सर में डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा मिल्क डालेंगे और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे हम पीस लेंगे। ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चम्मच हमने इसमें सोडा डाला है। हम इसे एक बार और ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और सोडा नहीं है तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनो यूज़ करने के बाद आपको तुरंत ही इसे बनाने के लिए पॉट में चढ़ाना होगा। अब हम एक वाइट पेपर लेंगे और वाइट पेपर को हम बटर पेपर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बटर पेपर नहीं है तो हम इसे बटर लगाकर बटर पेपर बनाएंगे। ये हमारा खमन का पॉट है, इसमें भी हमने घी लगाया है। इस तरह से हम इसके चारों तरफ घी लगा लेंगे, क्योंकि हमें केक इसी में बनाना है, इडली और खमन कुकर में। ये हमने अच्छे से इसमें चारों तरफ घी लगा दिया है और इस पेपर पे भी हम इसी तरह से बटर पेपर बनाने के लिए अच्छे से इस पर घी लगा लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम बटर पेपर की तरह बन चुका है। अब इसे हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आप इसमें मैदा या शक्कर का, पिसी हुई शक्कर छिड़कना चाहते हैं तो छिड़क सकते हैं, हम नहीं छिड़केंगे। और जो बैटर हमने लिया वो हम इसमें डालेंगे। ये हमने इसका बैटर निकाल लिया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये दूसरी वाली प्लेट पे चिपक जाएगा, इसलिए हम इसे कम ही भरेंगे ताकि इसको फूलने के लिए स्पेस मिल सके। हम इसे कुछ इस तरह से 2-3 बार ऐसे करके सेट कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब हमने इसे साइड रख दिया है और सेम प्रोसेस से अब हम इसे भी तोड़कर मिक्सी में 1 ग्लास दूध डाल के ग्राइंड कर लेंगे। दूध अगर आपको लगता है कि थिकनेस कितनी रखनी है बैटर की, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने बैटर की थिकनेस कुछ इस तरह से ली है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला।
ये सभी बिस्किट तोड़ लेंगे। अब हम इस बैटर को भी हमने पहले वाले बैटर की तरह सेम प्रोसेस से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच सोडा डाल करके मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। आप चाहें तो इसी चम्मच से भी, इसके बैटर को चम्मच से भी फेंट सकते हैं, विस्कर से भी या फिर ब्लेंडर से भी तैयार कर सकते हैं इसका बैटर। अब हम इस तरह से इडली और खमन का जो पॉट आता है वो लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी को हमें इस लाइन से नीचे तक ही भरना है। हमने पॉट को अच्छे से धो लिया था और इसे ऐसे रख के जो ये पॉट की जाली होती है वो इसके ऊपर हम ऐसे लगाएंगे। गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पर ढक्कन लगाकर गर्म करेंगे। ढक्कन लगाकर गर्म करेंगे ताकि प्री हीट मिले इस पॉट को और हमारा जो केक है वो अच्छे से बने। जब तक हमारा इडली कुकर गर्म होता है तब तक हम ये जो हमने क्रीम निकाली थी इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालकर इसे फेंट लेंगे। ये हमने इसे इस तरह से फेंट लिया है। सेम प्रोसेस के साथ हम इन्हें भी इसी तरह से फेंट लेंगे। ये हमने तीनों तरह की क्रीम को इस तरह से फेंट लिया है। जो बिस्किट में से क्रीम निकली थी हम इसे साइड में रखेंगे और जो शुगर हमने बिस्किट के लिए काम ली थी वो हमने नहीं डाली है क्योंकि हमें कम मीठा खाना पसंद है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं या आपको मीठा कम लगता है केक में तो आप शुगर जो हमने ली थी उसे पीस कर ऐड कर सकते हैं केक में। ये हीट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने ये बैटर बनाया है केक का, ये गर्म है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इस तरह से हम इसका बैटर इसमें डाल देंगे और इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। इस तरह से हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के रखना है। जब तक केक बन रहा है तब तक हम व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। हमने ये अमूल की जो फ्रेश मिल्क क्रीम थी वो इसमें निकाल कर फेंटना शुरू करेंगे। हम फेंटने के लिए हम इस तरह से इस बर्तन से थोड़ा चौड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ठंडा पानी और बर्फ़ ऐड करेंगे। अब हम इस बर्तन में इसको इस तरह से रखेंगे। आप इसे व्हिप्ड क्रीम को विस्कर से या ब्लेंडर से भी मेल्ट कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से फेंटेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। हमें जब तक हमारा केक पक रहा है तब तक हमें इसे इसी तरह से फेंटना है। बिल्कुल हमें इसे फेंटते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है। ये देखिए अब ये 2 से 5 मिनट और लगेंगे और ये हमारी व्हिप्ड क्रीम, इसमें हम पिसी हुई शक्कर मिलाकर फिर इसी तरह से फेंटेंगे और ये तैयार है। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये फूलने लगा है और इसमें हम टूथपिक डालकर चेक करेंगे ये बना है नहीं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल एकदम साफ़ निकली है हमारी, ये बन गया है। अब हम इसे फिर से ढकेंगे और कुछ देर के लिए गैस बंद करके इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा और हम इसे फेंटेंगे। बिल्कुल ही अपनी फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे। अब ये तैयार है और ये अब अपने आप से नहीं गिर रही है। देखिए बिल्कुल ये लाइट वेट फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसमें शक्कर डालकर हम इसे थोड़ा सा और फेंटेंगे। हम इसे खोलकर इसे नीचे उतारेंगे इस तरह से और इसे बाहर निकालकर इसे रख लेंगे।
ये हमने दोनों केक निकाल लिए हैं। अभी ये बहुत गर्म है, अभी हमें इसे नहीं छेड़ना है। ये जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे हम इसे इससे बाहर निकालेंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर हवा में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब ठंडा हो चुका है और इसे हम इस तरह से साइड से चाकू लगाते हुए धीरे धीरे और इसमें इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा केक बना है। ये देखिए आप, ये कितना स्पंजी है और ये बटर पेपर इसी में लगा हुआ है। अब हम दूसरा केक भी इसी तरह से निकालेंगे। ये दूसरा केक भी हम बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेंगे और ये जो इसका बटर पेपर साथ में आ गया है इसे भी हम धीरे धीरे ऐसे निकाल लेंगे। अब ये देखिए आप, बिल्कुल इसमें कितना स्पंज नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल एकदम फ्लफी बना है ये। अब क्योंकि जिस प्लेट में हमने ये बैटर डाला था वो एक छोटी और एक बड़ी थी, हमें दोनों का साइज़ इक्वल चाहिए, इसीलिए हम कोई भी एक शेप की बिल्कुल परफेक्ट चीज़ ले लेंगे जिससे कि हम दोनों को कट कर सकें। पहले हम इसे इस तरह से रखकर बिल्कुल बराबर, ये हमने इसका एक्स्ट्रा निकाल लिया है। बिल्कुल एक्स्ट्रा इसका निकल चुका है। इसे भी हम इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर से और प्रेस करेंगे। इसे भी हम इसका भी एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। ये भी वेस्ट नहीं है, ये भी आपके खाने में काम आएगा। ये हमें इक्वल शेप चाहिए था केक का। ये देखिए अब ये दोनों पीस हमारे बराबर हैं और ये आइसिंग के लिए रेडी हैं। हम इसकी अब आइसिंग करेंगे, जो व्हिप्ड क्रीम हमने बनाई है उसी से। अब हम इसे इस तरह से एक ट्रे में निकाल लेंगे और यहाँ जो हमने मैंगो लिया था उसकी हमने बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस निकाल लिए और इसे हम इस पर लगाएंगे। अब ये हमने सभी मैंगो स्लाइस इस पर लगा दिए। जो कटा हुआ आम था वो हमने इस पर ऐसे फैला दिया है। अब हम दूसरे जो केक का पीस था हमारा वो इस पर लेकर हम इस तरह से रखेंगे। हम ये जो व्हिप्ड क्रीम हमने बनाई थी अब हम उसे केक पर आइसिंग करेंगे केक की। अब आपके पास आइसिंग नाइफ़ हो तो आप उससे करें, या फिर मैंने यहाँ पर बटर नाइफ़ लिया है जिससे कि हम ब्रेड पर बटर लगाते हैं। अब उससे हम केक की आइसिंग करेंगे। ये व्हिप्ड क्रीम बनाने के बाद हमने फ्रीज़ में रख दी थी जिससे कि ये ठंडी हो गई है। ये हमने केक की आइसिंग कर दी है बिल्कुल। ये जो हमने बिस्किट के अंदर से क्रीम निकाली थी उससे हमने कुछ इस तरह के कोण बना लिए हैं। ये की बनी बनाई भी मार्केट में मिलती है, आप उसमें भी भर सकते हैं इसे। अब हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। ये थोड़ी बारीक है, हम इसे मोटा करेंगे थोड़ा। ये देखिए हमने इसे कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। ये कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा डेकोरेट करना और बाकी है इसे। ये हम यहाँ पर थोड़ी चेरी लगाएंगे।
और इसे तैयार करके हम कुछ देर के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रखेंगे। ये हमारा केक रेडी है।